हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्किल्स जो आपको डेवऑप्स में जॉब पाने के लिए काम आ सकते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी कुछ डेवऑप्स जॉब है उसमें आपको ग्रो करने के लिए काम आ सकते हैं। तो क्या है वो स्किल्स? सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल लिनक्स डिमांड में है, जो कि हमेशा से था। तो आपको लिनक्स की इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, स्टोरेज से रिलेटेड हो, फाइल सिस्टम से रिलेटेड हो। आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और ओएस हो गया आपका। उसके बाद आपको किसी भी पर्टिकुलर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ना है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। उसमें भी नेटवर्किंग, स्टोरेज, कंप्यूट, बेसिक ये चीज़ें हैं, इनके बारे में नॉलेज रखें। चाहे वो जीसीपी हो, चाहे एज्योर हो, चाहे एडब्ल्यूएस हो, चाहे ओरेकल क्लाउड हो। आप कोई भी एक क्लाउड जो भी आपको पसंद आता है तो आप उसके बारे में नॉलेज गेन करिए और पढ़िए। थोड़ा टाइम लगेगा, पर स्लोली एंड स्लोली मतलब आप अडाप्ट कर लोगे पढ़ाई को। तो क्लाउड आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़िए। तो मैं पर्सनली मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा कि जीसीपी पढ़े या अज्योर पढ़े या एडब्ल्यूएस पढ़े। सबकी हमें अपनी अपनी मार्केट है। अमेजॉन लीडिंग रहा है काफ़ी टाइम से, उसके बाद अब अज्योर और जीसीपी भी है मार्केट में। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़ लें। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में। तो ये बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने के लिए कोडिंग यूज़ होती है इसमें। तो बट जैसे आप पोर्टल में कुछ चीज़ें GUI या कमांड लाइन से डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो सेम चीज़ आप पर्टिकुलर कोड से भी डिप्लॉय कर सकते हो, ताकि आपको सेम चीज़ें वो मतलब दोबारा GUI से नहीं करना। एक पर्टिकुलर आपने कोड लिख लिया है, तो उस पर्टिकुलर कोड को आप डिप्लॉय करोगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ARM टेम्पलेट्स होती हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? तो जैसे ARM टेम्पलेट्स होती है एज्योर में, क्लाउड फॉर्मेशन अमेजॉन में, वैसे ही टेराफॉर्म होता है जो मल्टी क्लाउड होता है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म में मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ARM टेम्पलेट्स एज्योर में यूज़ हो रही है या क्लाउड फॉर्मेशन अमेजॉन में यूज़ हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पढ़ना पड़ेगा। पर टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो आपको हर क्लाउड प्लेटफॉर्म में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टी क्लाउड है। तो नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऐसा कौन सा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो? एनसिबल भी है, शेफ भी है, पपेट भी है। पर जितनी भी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी हैं, उसमें ज़्यादातर जो भी डिमांड रही है वो एनसिबल ही मतलब मोस्टली है। और एनसिबल ही आजकल मतलब अभी डिमांड में है। तो आप एनसिबल पढ़ सकते हैं। तो एनसिबल मतलब कॉन्फ़िगरेशन पास करने के लिए होगा पर्टिकुलर हर सर्वर्स में आपको, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए एनसिबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक डिफरेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कंटेनर्स। कंटेनर्स में आप कौन से टूल्स हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन कंटेनराइज करने के लिए काम आ सकते हैं। तो मोस्ट डिमांड में डॉकर है, तो डॉकर ही पढ़ें आप। आपको काफ़ी हेल्प करेगा जॉब स्विच करने में। और उसके बाद आते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में। तो इसके लिए आप डॉकर स्वॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, पर यह है कि आजकल जो डिमांड में है वो है कुबरनीतीस। तो आप कुबरनीतीस पढ़िए, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड स्किल है अभी आजकल डेवऑप्स में। तो ये आपको बहुत काम आने वाला है अगर आपको इसकी नॉलेज है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा CK एक सर्टिफिकेशन होता है, तो आपको एक पाथ मिल जाएगा कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है इस कुबरनीतीस में। तो वो करिए, आपको बिगनिंग में वो काफ़ी काम आएगा। उसके बाद आते हैं CI/CD में। CI/CD क्या होती है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो इसके भी काफ़ी टूल्स होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है जेनकिंस। ये थोड़ा पुराना हो गया, अब आजकल नए भी काफ़ी सारे CI/CD टूल्स आ गए, पर ये है कि अभी भी वही जेनकिंस ही डिमांड में है। तो आप जेनकिंस पढ़िए। अब आते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। तो वर्जन कंट्रोल में आप गिटहब पढ़ सकते हैं। ये टूल्स तो काफ़ी सारे होंगे, पर ये है कि ये मोस्ट डिमांड में रहता है। ये गिटहब डिमांडेड है, तो ये गिटहब की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं स्क्रिप्टिंग में। तो स्क्रिप्टिंग के लिए आपको ऐसा क्या पढ़ना है? तो स्क्रिप्टिंग के लिए आप बैश स्क्रिप्टिंग बहुत मतलब हर कंपनी की आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें लिखा ही होगा बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो आप बैश स्क्रिप्टिंग पढ़िए, तो काफ़ी काम आएगा आपको। अब आते हैं लैंग्वेज में। आप
क्या डेवऑप्स में लैंग्वेज की ज़रूरत है कोई पढ़ने की, कोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज आप उठाओ, उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, काफ़ी प्रैक्टिस करो। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पर यह है कि आप करते रहना। तो एक जो मोस्ट कॉमनली यूज़ लैंग्वेज है आजकल वो है, अगर आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पाइथन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड स्किल है अभी भी, तो आप पाइथन पढ़िए। इसके बाद आते हैं, आप कोई भी मॉनिटरिंग टूल भी पढ़ सकते हैं जैसे नेगियोस, तो मॉनिटरिंग भी काम आएगा, पर यह है कि उससे पहले आप ये ऊपर वाले सारे स्किल्स पढ़ लें। तो ये सारे स्किल्स आपको डेवऑप्स में एंटर करने के बहुत काम आएंगे। तो इसके काफ़ी कोर्सेज भी आपको यूडीमी में मिल जाएंगे, या काफ़ी लर्निंग, आजकल तो बहुत लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, आपको सारी जगह मिल जाएंगे। पर यह है कि आप यूडीमी में आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर स्किल्स की जो मैंने अभी आपको बताएं, तो आप वो स्किल्स उठाएं और सर्च करें और आपको यूडीमी में बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे, मतलब वीडियोस मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। पर अगर आपको कोई एक कोर्स चाहिए जिसमें ये सारे स्किल्स के बेसिक नॉलेज हो, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो यूडेमी में है, जो मैं मतलब मुझे अच्छा लगा देख के उसके कंटेंट्स वगैरह। और मतलब मेरे को तो पहले थोड़ी काफ़ी उन सारे स्किल्स की नॉलेज है, तो मैंने तो करा नहीं, पर यह है कि मेरे को उसके कंटेंट्स काफ़ी पसंद आए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर डेवऑप्स फील्ड में जाना है, तो अगर एक ही कोर्स चाहिए, इतने पैसे वेस्ट नहीं करने, तो वो कोर्स पढ़िए, उसमें सारे स्किल्स मेंशन है, सब पढ़िए वो। और इन सब चीज़ों को सीखने में आपको ये नहीं है कि एक हफ्ते में हो गया, एक महीने में हो गया, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप स्किल्स ये सारे सीख पाओगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए। आप कोई भी 2 या 3 स्किल्स पकड़िए, जैसे लिनक्स, क्लाउड और एक टेराफॉर्म हो गया, तो ये 3 स्किल्स की मास्टरी कर लीजिए। बाकी स्किल्स में बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज भी रखें, तब भी आपको बहुत काम आएगा। आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो कि भाई मैं इन सब स्किल्स में मेरे को काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, बाकी केसेस में मैंने काम नहीं किया, पर मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, जो मैंने अपने फ्री टियर्स अकाउंट में प्रैक्टिस की है। तो आप वो चीज़ें बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें पता है, जैसे डॉकर में डॉकर फाइल, डॉकर कंटेनर रन करना आता है डॉकर फाइल में, कि पैरामीटर्स सारे पता है, तो और कुबरनीतिस में क्या आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, चाहे इन डेप्थ ना जाए, पर यह है कि आप बेसिक नॉलेज रखें इन सारी चीज़ों के लिए, जो कि आपको काफ़ी काम आएगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। क्योंकि वो सब पूछेंगे कि चाहे वो उनको काम ना करवाना हो उस पर्टिकुलर स्किल में, पर यह है कि चाहे 1-2 स्किल ही हो, चाहे जिसमें आपको काम करना हो, पर यह है कि वो देखते हैं कि भाई इंसान को नॉलेज है या नहीं है उस चीज़ के बारे में, काफ़ी मतलब दूसरे स्किल्स के बारे में जो चल रही है, अगर इन फ्यूचर कुछ काम आ जाए उस पर्टिकुलर स्किल में, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हर स्किल के बारे में चाहिए। तो अपना पूरा टाइम दें, यूटिलाइज करें, ये सारे स्किल्स पढ़ें। तो ये था मेरा टेक डेवऑप्स स्किल्स के ऊपर, जो 2022 में आपको काम आएंगे जॉब के लिए, नई जॉब में अप्लाई करने के लिए, या अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब में ऑलरेडी हो, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, तब भी आपको काम आएंगे। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है क्लाउड, डेवऑप्स, लिनक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, इन सब के बारे में आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।